नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लक्सर में चोरों ने स्कूल में किया हाथ साफ, कई कीमती सामान ले गए अपने साथ। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्कूल में चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ लक्सर कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने बंद स्कूल में हाथ साफ कर किया है। स्कूल संचालक की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। LT भर्ती परीक्षा घोटाले का आखिरी मुन्ना भाई बरेली से गिरफ्तार, 5000 का था इनाम। LT और डाटा ऑपरेटर की परीक्षा में मुन्ना भाई बनकर परीक्षा देने वाले गिरोह के आखिरी सदस्य रिंकू को रुद्रपुर पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के सभी 11 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले सोमवार को STF ने गाजियाबाद से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया था। बनबसा में 2 लाख रुपए की स्मैक के साथ यूपी के 2 तस्कर गिरफ्तार। चंपावत पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। बुधवार को भी चंपावत जिले के बनबसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बनबसा पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 101 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। सूखाताल में सौंदर्यीकरण के बहाने भारी निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। सूखाताल झील में सौंदर्यीकरण और भारी भरकम निर्माण कार्यों के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सचिव PWD, सचिव सिंचाई, कुमाऊं कमिश्नर और जिलाधिकारी से 21 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। रुद्रपुर की कल्याणी नदी का होगा कल्याण, अस्तित्व बचाने के लिए नमामि गंगे योजना में शामिल। रुद्रपुर की कल्याणी नदी को अतिक्रमण से बचाने के लिए और अस्तित्व बनाए रखने के लिए नमामि गंगे योजना में शामिल किया गया है। पेयजल निगम को नदी को स्वच्छ करने के लिए DPR तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हल्द्वानी में प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी 2 बच्चों की मां, हाथ पकड़ पहुंची कोतवाली। लालको कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 2 बच्चों की मां को प्यार का बुखार ऐसा चढ़ा कि अपने से 10 साल छोटे युवक को दिल दे बैठी। साथ ही अपने आशिक के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। इतना ही नहीं, दोनों बच्चों की मां युवक से शादी करने के लिए उसका हाथ पकड़कर थाने भी ले आई। वहीं पुलिस ने महिला के पति और आशिक के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में चालान किया है, जबकि महिला को 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया। हरिद्वार राज के किशोर गृह से 3 किशोर फरार, तलाश में जुटी पुलिस। रोशनाबाद स्थित राजकीय किशोर गृह से 3 किशोर फरार हो गए। तीनों को भिक्षावृत्ति करने के दौरान पकड़ने के बाद राजकीय किशोर गृह भेजा गया था। इनमें से एक किशोर 2 बार पहले भी फरार हो चुका है। पुलिस तीनों की तलाश में जुटी है। वहीं तीनों किशोरों के फरार होने से राजकीय किशोर गृह और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हरीश रावत ने CM धामी को दी नसीहत, का भ्रम तो एक का टूटना ही है, लेकिन BJP के कर्म है खराब। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा कि यूपी में तीसरे विकल्प के तौर पर लोग कांग्रेस को देख रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सपा पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में जनता थानेबाज और बुलडोजरबाज से ज्यादा परेशान है, इसलिए तीसरे विकल्प के तौर पर कांग्रेस को देख रही है। उन्होंने CM धामी को भी नसीहत दी है। हरीश रावत ने कहा, माफी मांगे प्रहलाद जोशी, यूक्रेन में पढ़ रहे मेडिकल छात्रों को लेकर दिया था बयान। जहां एक और भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का वहां पढ़ रहे मेडिकल छात्रों को लेकर विवादित बयान सामने आया है। इस पर पूर्व CM हरीश रावत ने निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री माफी मांगे। रामनगर में घास लेने गई महिला को बाघ ने बनाया निवाला, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। कुपी गांव मरचूला में घास लेने गई एक महिला को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बाघ की धमक से लोगों में खौफ का माहौल है। संबंधित विभाग द्वारा सुध नहीं लेने पर ग्रामीणों ने जाम लगाया। लड़कियों कर लो दुनिया मुट्ठी में, IIT रुड़की में बिना गेट पास किए PhD में मिलेगा एडमिशन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने PhD करने वाली छात्राओं के लिए एक नई पहल शुरू की है, शकुंतला नामक। इस पहल के चलते छात्राओं को सिर्फ इंटरव्यू पास करने के बाद एडमिशन मिल सकेगा। छात्राओं की कमी को पूरा करने के लिए ये पहल महत्वपूर्ण है। प्रतिभावान छात्राओं के लिए नए सत्र से शकुंतला फेलोशिप के जरिए मात्र इंटरव्यू पास करना होगा और आसानी से एडमिशन प्राप्त कर सकेंगी। ऋषिकेश में सेल्फी के चक्कर में गंगा में बहा दिल्ली का सैलानी, SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लक्ष्मण झूला थाना अंतर्गत फूलचट्टी स्थित पटना वाटरफॉल के पास दिल्ली का एक पर्यटक गंगा में बह गया। बताया जा रहा है कि पर्यटक सेल्फी लेने के लिए गंगा में उतरा था। सूचना मिलने पर जल पुलिस और SDRF ने देर से आए तक सर्च ऑपरेशन चलाया, मगर पर्यटक का कुछ पता नहीं चला। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। निर्माणाधीन रेल सुरंग से सूखा रुद्रप्रयाग का प्राकृतिक जल स्रोत, लोग चिंतित। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग स्थित गुलाबराय में दशकों पुराना जल स्रोत रेल परियोजना की भेंट चढ़ चुका है, जिससे लोग परेशान हैं। बता दें कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के तहत रतौली बाईपास के पास निर्माणाधीन सुरंग के कारण गुलाबराय स्थित वर्षों पुराना प्राकृतिक जल स्रोत सूख गया है। जल स्रोत के सूखने से नगर क्षेत्र की जलापूर्ति पर बुरा असर पड़ रहा है। 1 माह से प्राकृतिक स्रोत पर पानी नहीं आ रहा है और लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। यूक्रेन से लौटी काशीपुर की का दम्मिनी ने बताया, 5 किलोमीटर पैदल चलकर पार किया बॉर्डर, खौफनाक है हालात।
यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। ऐसे में यूक्रेन के विभिन्न शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल निकालने के लिए भारत सरकार का प्रयास जारी है। इसी क्रम में यूक्रेन में फंसी काशीपुर निवासी कादम्बिनी मिश्रा देर रात काशीपुर पहुंची। कादम्बिनी मिश्रा को देख परिवार में खुशी का माहौल है। बता दी कादम्बिनी मिश्रा यूक्रेन के इवान फ्रैंक ईव्स शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और वह 5वें वर्ष की छात्रा है। चंपावत हादसे में बड़ा खुलासा, दुर्घटनाग्रस्त वाहन का नहीं था इंश्योरेंस, 14 लोगों की हुई थी मौत। चंपावत सड़क हादसे में 14 लोगों की असमयी मौत हो गई थी। इस हादसे में सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बच पाए। अब इस हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में प्रथम दृष्टि में पाया गया कि दुर्घटना मैक्स वाहन में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई गई थी। इसके अलावा वाहन का इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका था। ऐसे में अगर इंश्योरेंस खत्म हुआ तो मृतक के परिजनों को क्लेम के लिए मुश्किलें हो सकती है। कुछ दिन पहले हुई थी शादी, अचानक पहुंच गई थाने, पुलिस भी हैरान। रुड़की में एक नव विवाहिता ससुराल से भागकर अपने मायके पहुंच गई। मायके वालों ने ससुराल भेजने का दबाव बनाया तो कोतवाली पहुंच गई। वो पुलिस से गुहार लगाती रही कि मुझे ससुराल नहीं जाना है। उसका कहना है कि उसे वहां अच्छा नहीं लगता और आगे पढ़ना है। पुलिस ने विवाहिता को समझा बुझाकर शांत कराया। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र एक विवाहिता रोते हुए कोतवाली पहुंची। विवाहिता को रोता देख पहले तो पुलिस को लगा शायद ससुराल के लोग उसे परेशान कर रहे होंगे, लेकिन जब विवाहिता से पूछताछ की गई तो सच्चाई का पता चला। उसने बताया कि उसकी शादी 10 दिन पहले ही बहादुराबाद निवासी एक युवक से हुई थी। ससुराल में उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह अपने मायके आ गई। माता पिता जबरन उसे ससुराल भेजना चाहते हैं, जबकि वह पढ़ना चाहती है। थोड़ी देर बाद ही विवाहिता के परिजन भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बताया कि इतना पैसा लगाकर उन्होंने शादी की है, अब वह उसे कैसे अपने घर रख सकते हैं। उनकी और भी बेटियां हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ऐश्वर्या पाल ने बताया कि विवाहिता को समझा बुझाकर शांत कराया गया। आज यूक्रेन से वापस लौटे 9 छात्र शाम तक लौटेंगे। कुछ और युद्धग्रस्त यूक्रेन से पड़ोसी देशों हंगरी, पोलैंड और रोमानिया पहुंच भारतीय छात्रों के वापस लौटने का सिलसिला जारी है। अब तक करीब 37 छात्र वापस लौट चुके हैं। इनमें से आज ही सुबह से अब तक 9 छात्र लौट चुके हैं, लेकिन अब भी कई छात्रों के परिजनों को अपने बच्चों के वापस लौटने का इंतजार है। एयरपोर्ट पर आज सुबह 8 बजे से करीब 9 छात्र मिले हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर प्राप्त यह संख्या अब 37 हो गई है। सरकार लगातार छात्रों को वापस लेने में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि देर शाम और रात में 3 उड़ानें निर्धारित है। इनमें से भी कुछ छात्रों के वापस लौटने की उम्मीद है। यहाँ डॉक्टरों पर लाठी डंडों से हमला, ये है पूरा मामला। जिला चिकित्सालय पौड़ी में सेवा दे रहे कुछ डॉक्टरों की शराब के नशे में धुत होकर हुड़दंग मचाने पर जमकर पिटाई हो गई। लड़ाई में लाठी डंडे तक चलने लगे और मामला थाने तक जा पहुंचा। पीजी गेस्ट हाउस में रह रहे जिला चिकित्सालय पौड़ी के डॉक्टर पर पीजी गेस्ट हाउस के मालिक ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर की टीम देर रात शराब के नशे में हंगामा करते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टरों पर गेस्ट हाउस के मालिक की पत्नी का गला पकड़कर उसे जान से मारने के प्रयास का भी आरोप लगाया है। ऐसे में गेस्ट हाउस के मालिक ने जमकर डॉक्टरों की लाठी डंडों से धुनाई कर डाली। पूरी घटना का डॉक्टरों ने वीडियो बना लिया। उनका कहना है कि उन पर जानलेवा हमला मामूली बात पर किया गया। पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज पीजी गेस्ट हाउस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देहरादून में शुरू हुई मसूरी बॉयज फिल्म की शूटिंग। 4 दोस्तों की जिंदगी से जुड़ी है कहानी। इस दिन होगी रिलीज। मसूरी बॉयज फिल्म में लोगों को उत्तराखंड की वादियां, पहाड़ का नजारा देखने को मिलेगा। बता दें कि मसूरी बॉयज फिल्म की शूटिंग मसूरी के बाद देहरादून में शुरू हो गई है। इस फिल्म में देवभूमि की पर्यटन और सुंदरता की झलक देखने को मिलेगी। ये एक पारिवारिक फिल्म के साथ कॉमेडी फिल्म भी है जिसमें हंसी के तड़के लगेंगे। इस फिल्म की शूटिंग मसूरी और देहरादून में हो रही है। ये फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।